नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण में आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद में मौजूद हैं और लगातार आप देखते हैं हम जनहित से जुड़े हुए, जल भराव से मुद्दे हुए, सफाई से जुड़े हुए मुद्दे आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। एक बार फिर से आज हम निरीक्षण करते हैं, शहर को देखते हैं, किन मुद्दों पर प्रशासन को गौर करने की ज़रूरत है और किन मुद्दों पर आम जनता को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो हेली मंडी जाटौली मंडी का जो फ्लाईओवर है यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्या कुछ इनकी स्थिति है। उसके बाद हम जो शौचालय जो हैं, पार्क जो हैं, उनकी भी व्यवस्था एक बार देखने का प्रयास करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर के दृश्य हैं, किस तरह से मिट्टी जम गई है। बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, इसका कारण ये है कि कुछ दिन पहले सीएम नायब सिंह सैनी पटौदी में आने वाले थे, जिसको लेकर ये साफ़ सफाई तेज़ कर दी गई थी। लेकिन जैसे ही उनकी वो यात्रा कैंसिल हुई, उनकी वो रैली कैंसिल हुई, उसके बाद से सफाई, खासकर इस फ्लाईओवर के ऊपर जो सफाई होती है उसको रोक दिया गया और ये दोबारा से गंदगी का ढेर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, अगर ये व्यवस्था ऐसे ही चली रही, इसको मेंटेन करके नहीं रखा गया, इनकी साफ़ सफाई नहीं की गई, तो ये गंदगी के ढेर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए फ्लाईओवर के ये दृश्य है। फ्लाईओवर के बाद हम आ गए हैं श्री राम चौक, जो शौचालय बना हुआ है, यहाँ की स्थिति आपको दिखाते हैं। पहले भी हमने इसके मुद्दे उठाए थे, काफ़ी कुछ गंदगियाँ और टैप वगैरह पानी की टूटी हुई थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई है और अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। हम जो लगातार समस्या उठाते हैं तो हम कहते हैं कि समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, कोई नहीं है सुनने वाला। तो ऐसा ना समझे कि हम प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए अक्सर इन शब्दों का प्रयोग आमजन और हम भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम और आप मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो उनको सुनने वाला होता है, समाधान होता है। तो ऐसे इन शब्दों को अपने दिल में बिल्कुल भी ना उतारे कि कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए ये श्री राम चौक पर जो शौचालय है, पहले की स्थिति कितनी ज़्यादा गंदी थी और अब की जो स्थिति है वो देखिए कितनी बेहतरीन है। तो प्रशासन के लिए इसके लिए धन्यवाद हम करना चाहेंगे। पीली धर्मशाला, पंचायती धर्मशाला जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आ गए हैं। बाहर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, देखिए कितना गंदा ये दृश्य है। लेकिन इसके लिए मैं प्योर प्रशासन को दोष नहीं दूँगा, आम जनता को भी इसमें समझना होगा ये जो किस तरह से इन्होंने कूड़ा डाल रखा है अपनी रेहड़ियों का, अपनी दुकानों का। क्योंकि जहाँ पर कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं वहाँ पर ये दृश्य है तो हम प्रशासन को दोष देंगे, लेकिन कूड़े की गाड़ियाँ लगभग यहाँ पर आ रही है। कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर नहीं आ रही है, वो लोग कहते हुए जायज़ लगते हैं। यहाँ पर कूड़े की गाड़ियाँ आ रही है, हर रोज़ आ रही है, दिन में 2 बार भी आ रही है या 2 दिन में 1 बार भी आ रही हैं। ये लोग अपना डस्टबिन नहीं रख सकते, कूड़े की गाड़ी का इंतज़ार नहीं कर सकते, और इस तरह से देखिए जहाँ पर लोग पूजा करने के लिए भी आते हैं और ये कूड़ा डालते हैं। यहाँ पर शौचालय है, एक बार शौचालय का दृश्य देखते हैं। देखिए ये भी एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी सुधार प्रशासन ने यहाँ पर किया है। और अब आम जनता की भी जिम्मेवारी है कि वो भी इन चीज़ों को बनाए रखे, क्योंकि सफाई का जो विषय है वो मात्र एक पक्ष के द्वारा नहीं किया जा सकता है। प्रशासन भी अकेला इसको नहीं कर सकता है और आम जनता भी इसको नहीं कर सकती। तो देखिए किस तरह का ये दृश्य है। ये हेली मंडी में बीच का जो मंदिर है, जो पहले नगर पालिका का जो कार्यालय था, वहाँ का जो शौचालय है वहाँ के दृश्य है। अब देखिए बेहतरीन, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी साफ़ सफाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले के मुकाबले दिन रात का अंतर है। मैं दोबारा कहूँगा, ऐसा कभी ना सोचे कि आपकी आवाज़ का कोई असर नहीं है, आपकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। भारत जागरण आपकी आवाज़ बनकर आप लोगों की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। और हमारा उद्देश्य रहता है, मात्र उद्देश्य न्यूज़ ही नहीं है, समाधान हमारा उद्देश्य है और प्रयास है। आप लोगों के सहयोग से हम ये कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं पटौदी मंडी में जो शौचालय है ये काफ़ी बेहतरीन, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शासन प्रशासन के लिए धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा ये दृश्य है, टैप वगैरह पानी की लगी हुई हैं। अब हम आ गए हैं श्याम बाबा मंदिर या जो पार्क है, यहाँ पर काफ़ी सुंदर यहाँ के दृश्य हैं, आदमी का मन लगे ऐसा दृश्य है। काफ़ी बच्चों के लिए ओपन जिम बनाए गए हैं, बच्चे एंजॉय करने लग रहे हैं, बड़े बुजुर्ग महिलाएं सब यहाँ पर आते हैं। और प्रत्येक क्षेत्र में अगर हम सच में स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ओपन जिम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शासन प्रशासन वहाँ की व्यवस्था ये करे कि वहाँ पर शरारती तत्व आकर नशा वगैरह, गंदगी वगैरह ना फैलाएं। काफ़ी सुंदर ये दृश्य है, काफ़ी आनंद इन दृश्यों को देखकर आता है। बच्चों के लिए झूले बनाए गए हैं, बच्चे झूल रहे हैं, आप देखिए किस तरह से।
और जो दृश्य भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो शौचालय हैं वो दृश्य और दिखाएंगे। पार्क में जो सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई करने लग रहे हैं और जो शौचालय जो हमने पिछली बार दिखाए थे आपको, इन पर कार्रवाई की जा रही है। ये तोड़ दिए गए हैं, अभी बिल्कुल गंदे हैं तो इन पर इनके तोड़ दिया गया है इनको, और ये दोबारा से बनाए जाएंगे, नए सिरे से बनाए जाएंगे। तो यहाँ के शौचालय पर अभी शुरुआत हुई है लेकिन काम नहीं हुआ है क्योंकि ये नए सिरे से बनाए जा रहे हैं। ये आप देख लीजिए श्याम बाबा पार्क, ये श्याम बाबा मंदिर है। यहाँ का जो पार्क की खूबसूरती अच्छी है, ओपन जिम बना दिया गया है, लेकिन जो शौचालय है उन पर तोड़ फोड़ का काम शुरू है, दोबारा से इनका निर्माण किया जाएगा। तो ये देखा आपने अपने शहर का हाल, और आपसे मैं दोबारा कहना चाहूँगा, शहर को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हम सब की जिम्मेवारी बनती है। शासन प्रशासन के साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। जो समस्याएं हमने पहले दिखाई थी, काफ़ी कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन सब चीज़ों को बना कर रखना, हमें तालमेल एक बनाना पड़ेगा ताकि ये सारी चीज़ें और बेहतर हम कर सके। हम किसी भी समस्या से ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि पहले भी तो ये समस्या थी, पहले समस्या थी, उन्हीं की वजह से जो राजनीतिक लोग हैं वो बदले जाते हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है हम शहर को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाएं। खासकर जो दुकानदार और जो रेहड़ी वाले हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, वो कूड़े की गाड़ियाँ हर रोज़ आ रही हैं, सिर्फ उनको कूड़ादान अपने पास रखना है। कूड़े की गाड़ी आए तो उसमें कूड़ा डालना है, लेकिन वो कूड़े की गाड़ी का इंतज़ार तक नहीं करते, और जितना भी कूड़ा है अपने फल फ्रूट के अंदर से जो भी उनके पास वो घास फूस निकलती है वो सब कुछ रोड पर डाल कर चले जाते हैं। इस तरीके से हम अपने शहर की जो सपन देख रहे हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और मैं दोबारा कहूँगा, लगातार हम जो कहते हैं कि प्रशासन नहीं सुन रहा है प्रशासन। आप बोलने वाले बनिए, आप अपनी आवाज़ उठाने वाले बनिए। मैं कभी भी किसी आवाज़ को उठाता हूँ, किसी मुद्दे को उठाता हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इसका समाधान होगा या नहीं होगा। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जो जिम्मेवारी है, मेरा जो कर्तव्य है, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। आवाज़ उठाकर उस मुद्दे को प्रशासन के सामने लाकर मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं वो समाधान होता है नहीं होता, लेकिन लगभग जो हम मुद्दे उठाते हैं उन पर प्रशासन काम कर रहा है। जब वो अच्छे लोगों के हाथ में चली जाती हैं तो वो काम की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, और अगर थोड़े से जो सुप्त अवस्था में उनके पास चली जाती है तो समय ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोगों से दोबारा मैं निवेदन करूंगा, भारत जागरण के साथ जुड़े रहें और समाज के जनहित के मुद्दे हमारे साथ प्रशासन के सामने संज्ञान में लाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।